जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अवैस और आप हमारा चैनल देख रहे हैं टैडी गोट फार्म। तो जी भाई कुछ भाई पूछ रहे थे कि जो आप जी डेरा गाजी खान से बकरे लेके आए हैं वो जी आपने कहाँ रखे हुए हैं। तो ये जी जिस भाई ने लिया है ये उसकी हवेली में है। ये जी भाईजान आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये वाले हम बकरे लेके आए हैं। इनका जी मैं आज आपको शौक भी करवाता हूँ। तो ये माशाल्लाह से वंड वगैरह खा रहे हैं, वंडा वगैरह जो जी अपनी मैं बकरियों को देता हूँ वही हम सेम खुराक जी इनको दे रहे हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बकरों का आपको मैं शो करवा रहा हूँ। ये वो बकरे हैं जी जो हम मोहम्मदपुर मंडी से लेके आए हैं, साबिर के पास से। तो बकरे आपको कैसे लगे ये आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। तो बकरे माशाल्लाह से सारे के सारे ही खा रहे हैं वंडा शंडा। तो ये जी आप देख सकते हैं इनमें जी माशाल्लाह से कुछ अबलक हैं और कुछ जी वाइट है माशाल्लाह खूबसूरत प्रिंट में। तो इनकी जी अलग से वीडियो बनाएंगे जब ये सेल करने होंगे। तो बकाया जी सब्ज़ चारा वगैरह दिया क्योंकि हमने इनको जो सा वंडा देना होता है वो खुराक रख के देना होता है, भूखे रख के फिर ये माशाल्लाह से वंडा खाते हैं। तो आप देख लें माशाल्लाह से किस शौक के साथ माशाल्लाह वंडा शंडा खा रहे हैं। और जी एक और बात रही, कुछ भाई कह रहे थे कि साबिर इस तरह से है उस तरह से है। तो भाईजान मैंने वीडियो में बताया कि साबिर बंदा अच्छा है, लेकिन कुछ बंदे कह रहे थे कि वो डाकू है, फ्रॉडी है, जो भी है वो अलग बात है। तो जिनके साथ फ्रॉड हुआ है वो कुछ इस तरीके से होता है कि जिनको साफ जानवर के बारे में पता नहीं है, रेट का पता ना हो, अगर वो लेने जाएंगे, वो अगर और किसी से भी जानवर अपनी घरेलू मंडी से भी, मुकामी मंडी से भी लेने चले जाएंगे तो उनके साथ फ्रॉड ही होता है। जिनको जी पता होता है वो अपने साथ फ्रॉड नहीं होने देते। मैं तो इस वजह से कह रहा हूँ कि बंदा अच्छा बगाया, किसी के साथ वो फ्रॉड करे वो बात अलग है, और उसने फ्रॉड किया भी होगा। मैं ये नहीं कहता कि वो बंदा सही है, हाँ, लेकिन हमारे साथ वो सही चला है, हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं किया उसने। क्योंकि उसके बारे में मशहूर है कि वो जानवर भी चेंज कर लेता है या पैसे वगैरह छीन लेता है, ऐसा कोई मसला नहीं हुआ हमारे साथ। हमें जी बकरे पसंद आए, हमें रेट मुनासिब लगा तो हम जी बकरे ले आए। जैसे कि मैंने 2-3 बकरियां भी लेनी थी, लेकिन बकरियों का रेट बहुत ज़्यादा अप था, तो इस वजह से मैंने नहीं ली बकरियां। क्योंकि हालांकि हमारे पास जो हमने गाड़ी करवाई थी उसमें जी हम और भी अगर 15-20 जानवर डाल देते तो हमारे पास जगह है थी, हमारे पास गाड़ी में भी जगह है थी। लेकिन हमने ये देखा कि बकरियां अगर हमें सस्ती मिली तो हमने लेनी है, अगर नहीं मिली तो हम जी वापसी आ गए। जो हमारा मेन टारगेट था बकरों का वो जी बकरे हम ले आए हैं। तो बकरे जी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हेल्थी और एक्टिव हैं, वंडा वगैरह खा रहे हैं। और जी बकरे अल्हम्दुलिल्लाह से हमें मिल गए हैं। अगर वो किसी के साथ फ्रॉड करता है वो जी बात अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डेरा गाजी खान लाजमी जाएं, साबिर के पास जाएं, आप जी किसी के पास भी चले जाएंगे उधर डेरा गाजी खान में तो भाई सब की कमीशन ओके होती है। कोई भी कमीशन के बगैर, आपको पता है कोई भी बंदा कमीशन के बगैर काम नहीं आ रहा। तो उनकी जी बात हुई होती है, आप जितने का भी जानवर लेंगे उन्होंने कमीशन जिस व्यापारी से लेने हैं, आपसे कोई कमीशन नहीं लेनी। उनकी बात पहले ही हुई है, जो भी हो वो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आपने को जो रेट समझ आए, जहाँ बकरे का वो रेट मांग रहे हैं 1,30,000, अगर आपको बकरे का रेट 60,000 समझ आ रही है आप 60 लगाएं। आप ये ना कहें कि हमने लेके ही जाना है, आपको जितने का मुनासिब लगे आप उतना रेट लगाएं। आपने ये नहीं देखना कि साबिर आपको ज़बरदस्ती जानवर नहीं देगा। अगर आपको नहीं पसंद तो कोई मसला नहीं, आप वापसी आ जाएं। और मैं आपको साबिर का बस मैंने इस वजह से बताया क्योंकि हमारे साथ डील नहीं हो रही थी। हमने जो भी रेट लगाया उस रेट में वो नहीं दे रहा था, वो हम यानी कम से कम 20-30 हज़ार रुपया ऊपर रख रहे थे। फिर साबिर हमारे साथ आया, उसने जी 4-5 हज़ार ऊपर लगाया और जी हमें बकरे मिल गए हैं। तो जितना साबिर ने हमें लेके दिया बकरे उतने में भी वो हमें नहीं दे रहे थे जानवर। वो कह रहे थे कि हमने 20-30 हज़ार रुपया ऊपर यानी 30 हज़ार रुपये में डील का फ़र्क था। लेकिन जब साबिर आया फिर जी 5 हज़ार रुपया ऊपर लगाया साबिर ने, और ये जी बकरे अल्हम्दुलिल्लाह से हमें मिल गए हैं। इस वजह से मैंने साबिर का नाम लिया। बकाया कोई बंदा फ्रॉड करता है, अब मैं उसकी असल हकीकत तो जानता नहीं हूँ या उसके साथ मैं रहता नहीं हूँ ना, मैं इस वजह से उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा कि वो मेरा भाई है या कोई फार्मर है, कुछ नहीं। अगर आपको बंदा अच्छा लगे तो आप जी उधर चले जाएँ, ना अच्छा लगे तो वापसी आ जाए। असल में जो रेट होता है ना, रेट में उनकी जोन सी सबसे बड़ी गलती है कि वो रेट वीडियो में बहुत ही कम बताते हैं। वो मैंने आपको पुरानी अपनी 2 जोन सी वीडियो उनमें भी बताया था कि जोन से बकरे का वो 35 से 40 हज़ार मांगते हैं ना बड़े बड़े बकरों का, वो जब मंडी में जाएंगे तो उन्हीं बकरों का रेट 1,30,35 हो जाता है। रेट उनका वीडियो में और रियल में रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब ये जोन से हमने बकरे लिया उसकी मैंने वीडियो में देखा कि वीडियो में उससे रेट बहुत कम मांग रहे थे। जब हमने रियल में डील करना चाहे तो फिर जी उनका रेट
वीडियो की निस्बत 40 से 50 हज़ार रुपया ऊपर आ गया था जानवर का। तो मैंने आपको पहले भी कहा, उनकी वीडियो को देख के अगर आप गए तो आपके साथ धोखा है। आपने हिसाब लगाना है कि जानवर का जो सा रेट है उसमें जी कोई 2-4 हज़ार रुपये का फ़र्क हुआ तो हुआ आपकी मुकामी मंडी से। अब जोन से जानवर है, अगर 20 किलो का जानवर है, आपको भी पता है कि बकरे का रेट क्या चल रहा है, बकरे का गोश्त का रेट क्या चल रहा है। तो गोश्त के रेट से आपको किसी ने भी कम नहीं देने। अगर आप किसी के पास मुकामी मंडी में चले जाएं या आप दुनिया के 7वें ज़िले में या पहाड़ों में भी चले जाएंगे तो गोश्त के रेट से आपको किसी ने भी बकरा कम नहीं देना। हालांकि आपको भी पता है कि बकरा महंगा है, गोश्त से भी ज़्यादा महंगा है, क्योंकि गोश्त तो कसाई जोन से है वो गोश्त के हिसाब से लेते हैं। अगर कोई बंदा घरेलू या कुर्बानी के लिए ले तो जी गोश्त भी महंगा पड़ता है। जहां गोश्त है जी 3,000 रुपये किलो, कुर्बानी पे भी जी आपको 4 से 5 हज़ार रुपये फ़ी किलो गोश्त पड़ेगा, क्योंकि खूबसूरती होती है जानवर की। अगर आप शौक के हिसाब से भी लें तो गोश्त से रेट डबल होता है। गोश्त का रेट है जोन सा वो कसाईयों के लिए है। अब गोश्त से कम रेट आपने बकरों का आपको कोई भी बंदा नहीं दे सकता, क्योंकि कसाईयों ने 3,000 रुपये पर किलो गोश्त के हिसाब से बकरा ले जाना। बकरा हो बकरी हो, बकरी वो लेके जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन बकरा जौन सा होता है वो शादर नादरी, क्योंकि बकरा हर बंदे को पता होता है कि कुर्बानी के लिए हमने पालना है, इस वजह से वो जी गोश्त के हिसाब से नहीं देते। आपने ये हिसाब लगाना है कि जौन सा गोश्त के रेट से आप कोई बंदा भी नीचे नहीं देगा। वो आपको वीडियो में कह रहे होते हैं कि गोश्त से भी कम है, लेकिन आपने उनकी बातों पे एतबार नहीं करना, आपने अपनी समझ से जाना है। अगर कोई बंदा समझदार है तो आपने जाना है उनके पास, अगर आप समझदार नहीं है तो फिर भाई 100% आपके साथ धोखा है। तो अगर आपको पता है कि भाई ये रेट है, इतने में लाहौर से या और अपनी मुकामी मंडी से मिल रहा है, उससे नीचे मिले तो आप ले आए, नहीं तो आपका जोन सा किराया 10-15 हज़ार आप वो लगा लें और वापसी आ जाए। बेहतरीन हल ये है, ये नहीं कि आप मंडी गए हैं उसके बाद साबिर के पास गए हैं तो आपने लाजमी जानवर लेने ही लेने हैं, आप जी वापसी आ जाए। जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बताया है कि बकरे हमें मिल गए हैं तो हम ले आए हैं, बकरियाँ हमें नहीं मिली तो वो जी हम छोड़ के आ गए हैं। ये नहीं मैंने किया कि महंगी लेके आनी है बकरियाँ। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। साबिर किस तरह का बंदा है वो बात अलग है, लेकिन हमारे साथ सही चला और किसी के साथ फ्रॉड करता है वो बात अलग है। मेरे कहने पर किसी बंदे ने भी साबिर के पास नहीं जाना, क्योंकि मैं उसकी ज़िम्मेदारी नहीं उठा रहा। जिस बंदे ने जाना है अपनी मर्ज़ी के साथ जाना है। तो जी बकरे आपको कैसे लगे ये आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। बकरों को मैं आपको शो करवा देता हूँ। चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है ताकि जी आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो लो भाई, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।